हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ना मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट का तो टोटल इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे इसके पहले टाइप का क्वेश्चन। पहले टाइप में हमें व्यक्तियों को ना एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बिठाने के लिए बोला जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमें व्यक्तियों को बिठाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 8 व्यक्तियों को बिठाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से 8 पर्सन को बिठाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे पहला व्यक्ति, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति, बिल्कुल इसके सामने इस तरीके से हम लोग कुल 8 व्यक्तियों को बिठाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे। अब इन 8 व्यक्ति को गौर से देखिए, सबका चेहरा जो है वह किस तरफ है, सबका चेहरा जो है वह केंद्र की ओर है, एक दूसरे की ओर है। अगर क्वेश्चन में भाषा ऐसे नहीं भी बोला जाए कि सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा डाटा देगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबका चेहरा केंद्र की ओर है। जैसे यह बोलेगा कि 8 व्यक्ति किसी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ मीटिंग करने के लिए बैठा है। तो मीटिंग करने के लिए जब भी बैठेगा तो इसी तरीके से बैठेगा, ऐसे बैठेगा कि सबका चेहरा केंद्र की ओर होगा। अब मान लीजिए कि 8 व्यक्ति यहाँ पे हम ले लेते हैं। पहला पर्सन हो गया ए, इस तरीके से बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, चलिए 8 व्यक्ति हम यहाँ पे बिठा दिए। जो सबसे पहला चीज इसमें हमें जानना होता है वह होता है आपका बाएं और दाएं, यानी कि लेफ्ट और राइट। जैसे अगर हम आपसे कहे कि ए के रिस्पेक्ट में ए के बाएं में कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो देखिए ए का बायां किस तरफ होगा, ए का बायां इस तरफ होगा और ए का दायां इस तरफ होगा। अपने आप को इस जगह पे बिठा के देखिए, केंद्र की ओर मुख करके आपका बायां हाथ इस तरफ होगा और दायां हाथ इस तरफ होगा। तो ए के बाएं में कौन हो जाएगा, ए के बाएं में एच, और ए के दाएं में कौन हो जाएगा, ए के दाएं में हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि जी के बाएं में कौन होगा, तो जी इसका बायां कौन होगा, एफ, और इसका दायां कौन होगा, एच हो जाएगा। आप इस पर्सन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे व्यक्ति को बिठाने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका भी चेहरा किस तरफ होगा, केंद्र की ओर होगा। और अपने आप को इस जगह पे बिठा के देखिए। जब आप अपने आप को इस जगह बिठाइएगा तो आपका बायां हाथ इस तरफ होगा और दायां हाथ इस तरफ होगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ई के बाएं में कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। और ई के दाएं में कौन है, तो ई के दाएं में आपका एफ हो जाएगा। इसी तरह से कोई एक पर्सन को और लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सी के बाएं में कौन है, तो सी के स्थान पर अपने आप को बिठाइए। सी के बाएं में आपका हो जाएगा बी, और सी के दाएं में कौन हो जाएगा, सी के दाएं में हो जाएगा डी। तो इस तरीके से डाटा लिख के अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पहचान पाइएगा कि किसके बाएं में कौन है और किसके दाएं में कौन है। स्पेशली आप इस पार्ट को ध्यान रखिएगा कि ई का बायां इस तरफ होगा और दायां आपका इस तरफ होगा, जी का बायां इस तरफ होगा, दायां आपका इस तरफ होगा। सी के पास अगर चलेंगे तो सी का बायां नीचे होगा और दायां आपका ऊपर होगा। डी से अगर देखें तो डी का बायां नीचे होगा और दायां जो है ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टर्म इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान मिलेगा, उसमें से जो पहला टर्म है वह है आपका निकटवर्ती। ठीक है, तो निकटवर्ती बोले, पड़ोसी बोले या फिर अगले स्थान पर बोले, इस तीनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से सुनिएगा, निकटवर्ती, पड़ोसी या अगले स्थान, इस तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि ए का पड़ोसी कौन है, तो आप बोलोगे कि सर ए का पड़ोसी एच भी है और साथ में बी भी, यह दोनों एच का पड़ोसी हो जाएगा। ए का पड़ोसी कौन होगा, एच और बी दोनों। अगर हम आपसे पूछे कि ए के अगले स्थान पर कौन है, तो अगले स्थान पर देखिए, अगला स्थान तुरंत दाएं या तुरंत बाएं नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगले स्थान का मतलब होता है पड़ोसी ही। जैसे ए के अगले स्थान पर बी भी बैठा हुआ है और एच भी बैठा हुआ है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ए के अगले स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो हमारा आंसर होगा एच और बी। अगले स्थान का मतलब तुरंत बाएं या तुरंत दाएं नहीं होता है। और निकटवर्ती, तो ए का निकटवर्ती कौन है, ए का निकटवर्ती एच भी है और साथ में बी भी है। तो कहने का यह मतलब है कि क्वेश्चन में निकटवर्ती बोला जाए, अगले स्थान पर बोला जाए, पड़ोसी बोला जाए, इस तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने है।
बोला है कि दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पे आपका डाटा है और इस डाटा के ऊपर कुल मिला के 5 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। देखिए क्या बोला है, 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNO P और Q एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। यानी यहाँ पे देख लीजिए कुल मिला के कितना व्यक्ति बैठा हुआ है सर, यहाँ पे ना कुल मिला के 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सभी 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए हम यहाँ पे जगह बनाएंगे इस तरीके से। देखिए पहला व्यक्ति यहाँ बिठाएंगे तो दूसरा यहाँ बैठेगा, तीसरा यहाँ बैठेगा, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा व्यक्ति यहाँ पे, सातवां यहाँ पे और 8वां व्यक्ति यहाँ पे। ठीक है, सभी 8 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे हमने जगह बना लिया। सभी 8 का 8 व्यक्ति कहाँ पे बैठा हुआ है, आपका एक गोल मेज के यानी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठक करने के लिए बैठे हैं। यानी कि सबका चेहरा किस तरफ होगा, केंद्र की ओर होगा, मतलब एक दूसरे की ओर होगा। अब चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां तक का काम हो चुका है। बोला है जे पी के दाएं को दूसरा है, जे कहां पे है, पी के दाएं को दूसरा। तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, सबसे पहले हम पी को बिठाएंगे, तभी तो पी के दाएं या बाएं चलेंगे। तो सबसे पहले आप पी को बिठाइए और पहला व्यक्ति को कहां बिठाएंगे, इस पूरे अरेंजमेंट में जहां आपकी मर्जी वहां पे बिठाइए। तो चलिए पी को हम यहां पे बिठा देते हैं, पहला व्यक्ति पी है, इसको हम यहां बिठा दिए और पी को बिठाएं तो पी के दाएं दूसरा कौन है, जे। तो पी के दाएं दूसरा, इस तरफ पी का दायां होगा, तो पी के दाएं पहला, पी के दाएं दूसरा। यहां पे हमें बिठा देना है किसको, यहां पे बिठा देना है हमें जे को। क्वेश्चन क्या था फिर से देखिए, बोला है जे पी के दाएं को दूसरा। तो पहले पी को बिठाए और पी के दाएं दूसरा किसको बिठा दिए, जे को बिठा दिए। अब क्वेश्चन का अगला लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला यहाँ पे, जो यह जो वर्ड होता है ना, जो यह 2 पर्सन में से बाद वाले के लिए होता है। जैसे यहां देखिए क्या बोला है, जो के दाएं को तीसरा है। अब जो के दाएं को तीसरा है तो के दाएं तीसरा कौन है, 2 व्यक्ति का चर्चा किया गया है, जे और पी। तो जे और पी में से के दाएं तीसरा कौन होगा। तो यह जो वर्ड है ना, जो हमेशा 2 पर्सन में से बाद वाले पर्सन के लिए होता है। जो वर्ड किसके लिए होता है, 2 व्यक्ति में से बाद वाले के लिए। यानी यहां जो वर्ड किसके लिए है, पी के लिए। तो पी के दाएं को तीसरा, पी कहां पे है, के दाएं को तीसरा। तो पी तो बैठा हुआ है। अब हम लोग यह सोचेंगे कि के को कहां बिठाए कि वहां से दाएं तीसरा हमें पी दिखे। तो अगर हम के को यहां पे बिठाते हैं तो देख लीजिए के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, हमें कौन दिखेगा, हमें यहां पे पी दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर से इस लाइन को क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जे पी के दाएं को दूसरा। तो पहले पी को बिठाएं, पी के दाएं दूसरा, हम जे को बिठा दिए। आगे जो कहने का मतलब दोनों में से बाद वाला, यानी पी के दाएं को तीसरा है। पी कहां पे है, के दाएं को तीसरा। तो पी तो बैठा हुआ है। अब हमें के को ऐसा जगह बिठाना है जहां से हमें दाएं तीसरा पी दिखे। तो पी यहां पे बैठा हुआ है तो के को यहां पे बिठा दे। यहां से देखिए दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, आपको कौन दिखेगा, पी दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला है, एम ओ के बाएं को दूसरा। एम कहाँ है, ओ के बाएं को दूसरा। तो इसमें कहीं ओ तो बैठा हुआ नहीं है, नहीं है तो आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। आगे क्या है, जो। अच्छा यह जो वर्ड होगा वह किसके लिए होगा, बाद वाले के लिए, यानी ओ के लिए। अब जो की जगह आपको क्या पढ़ना है, ओ पी और जे के बीच बैठा है। पी और जे के बीच कौन बैठा है, पी और जे के बीच ओ बैठा है। यहां पे बोला है जो पी और जे के बीच बैठा है। जो का मतलब कौन होगा, 2 व्यक्ति में से बाद वाला, यानी कि ओ। तो ओ को बिठा दिए कहां पे, पी और जे के बीच। और जैसे ही ओ को बिठाइएगा ए का एम का स्थान क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एम ओ के बाएं को दूसरा। तो ओ के बाएं पहला, बाएं दूसरा, यहां पे आपका कौन बैठेगा, यहां पे आपका एम बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है वह के या एन का पड़ोसी नहीं है। तो एल यहां पे भी नहीं आएगा, एल यहां पे भी नहीं आएगा। तो यही एक जगह है जहां पे हम एल को बिठा सकते हैं। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे एल को बिठाएंगे तो के का पड़ोसी हो जाएगा। यहां भी एल को बिठाएंगे तो भी के का पड़ोसी हो जाएगा। तो 3 ही जगह बचा है, इन दोनों जगह पे नहीं बिठा सकते एल को, तो हमें एल को यहीं पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब एन को कहां पे बिठाएं, तो एन को अगर हम यहां पे बिठाते हैं तो वह क्या होगा, एल का पड़ोसी हो जाएगा। तो हमें एन को यहां पे ही बिठाना पड़ेगा। 2 सीट खाली है,
लेकिन यहाँ पे अगर n को बिठाते हैं तो वह l का पड़ोसी हो जाएगा। और l के बारे में क्या बोला है कि l k या n का पड़ोसी नहीं है, यानी कि l के साथ न तो k बैठेगा न ही n बैठेगा। तो a के साथ k तो नहीं बैठा है, अगर हम यहाँ पे n को बिठाते हैं तो l के साथ n बैठ जाएगा, जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम n को यहाँ बिठा दिए। ठीक है, अब देखिए कुल 7 व्यक्ति को हम बिठा दिए हैं, एकमात्र व्यक्ति बचा है और सीट भी एक बचा है। व्यक्ति कौन बचा है? Q। तो बचे हुए सीट पर इस बचे हुए व्यक्ति को बिठा दिए, यानी सभी का सभी व्यक्ति यहाँ पे 8 का 8% जो है वो आपका बैठ चुका है। अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्वेश्चन है उसका हम लोग करेंगे आंसर इसी डाटा के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। टोटल जैसा कि हमने आपको बताया कि 8 क्वेश्चन हम लोग को करना है इसी डाटा के ऊपर। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम हटाते हैं, जो डाटा दे रखा था उसको हटाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे लाते हैं क्वेश्चंस को। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा 5 क्वेश्चन आपका इस डाटा के ऊपर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बोला है Q के विपरीत कौन बैठा है। Q के विपरीत देखिएगा यहाँ पे Q के विपरीत कौन है? Q के विपरीत P है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं होगा। एक बार आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ फिर क्वेश्चन सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। J के बाएं दूसरा कौन बैठा है? J के बाएं दूसरा किसके बारे में पूछा गया है? J के बाएं दूसरा। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे कौन बैठा है, देख लीजिए n बैठा हुआ है, नहीं n बैठा हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है आपका? पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाले हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई। ठीक है, इसको हम इस तरफ लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था पहला? Q का विपरीत कौन? Q के विपरीत P। पहले क्वेश्चन का आंसर तो C हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन J के बाएं दूसरा कौन बैठा है? J के बाएं दूसरा। चलिए J को देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस तरफ J का बायां होगा, तो J का बाएं पहला बाएं दूसरा, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका P हो जाएगा। देख लीजिए क्या बताना था हमें, J के बाएं दूसरा कौन बैठा है, तो J के बाएं दूसरे स्थान पर P है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, K और M के बीच कौन बैठा है? K और M के बीच, K और M के बीच N बैठा हुआ है। आंसर इसका विकल्प डी हो जाएगा। K और M के बीच कौन बैठा है? N। K के दाएं दूसरे स्थान पर, K के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे K है, K का दाएं पहला दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? M। विकल्प ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आगे है N का पड़ोसी कौन है? N का पड़ोसी कौन होगा? K और M। N का पड़ोसी K और M, यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार आपका अरेंजमेंट बन के तैयार हुआ, फिर आप इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है कि ABCDEF G और H 8 व्यक्ति हो गया, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार गिर्द के चारों ओर बैठे हैं। गिर्द बैठे हैं इसका मतलब चारों ओर होता है। एच के दाएं चौथा, तो सबसे पहले देखिए पर्सन कितना है यहाँ पे? पर्सन आपका 8 है, तो सभी 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए हम यहाँ पे जगह बनाए। ठीक है, सभी 8 व्यक्ति को बैठने के लिए पहले जगह बनाए। पहला व्यक्ति यहाँ बैठेगा, दूसरा जस्ट इसके सामने, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा पर्सन यहाँ पे आपका 7वां व्यक्ति और यहाँ पे 8वां व्यक्ति। सभी 8 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे जगह बना दिया गया। अब चलते हैं क्या बोला है, देखिए ए एच के दाएं को चौथा। ए कहाँ पे है? एच के दाएं को चौथा, तो पहला व्यक्ति को कहीं भी बिठा लीजिए, तो यहाँ पे बिठा लिए हम एच को। पहला व्यक्ति बैठ गया। अब पहला व्यक्ति जैसे ही बैठा वैसे ही देखिए ए का स्थान क्लियर हो गया। ए कहाँ है? एच के दाएं चौथा, तो एच का दायां इस तरफ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे आपका ए बैठा हुआ है। ए कहाँ है? एच के दाएं को चौथा और एफ के बाएं को दूसरा। किसके बारे में बोला गया है? ए के बारे में, कि ए जो है वह एच के दाएं चौथा है, साथ में एफ के बाएं दूसरा। तो हम एफ को कहाँ बिठाए कि वहां से ए बाएं दूसरा दिखे? तो अगर हम एफ को यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ से देखिए एफ के बाएं पहला बाएं दूसरा हमें कौन दिखेगा? हमें ए दिखेगा। ठीक है, तो 3 पर्सन को हम बिठा दिए, ए एच और एफ को। आगे देखिए आगे क्या बोला है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वह एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है,
और सी आपका यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि सी जो है वह एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो सी जो है वह न तो एफ के साथ बैठेगा और सी न ही बी के साथ बैठेगा, क्योंकि सी न तो एफ का पड़ोसी है और न ही बी का पड़ोसी है। आगे देखिए क्या बोला है, अगला लाइन है डी सी के दाएं तीसरा बैठता है। डी कहाँ पे बैठता है, सी के दाएं तीसरा। तो अब हम सी को कहाँ बिठाएं, क्योंकि पहले तो हमें सी को बिठाना पड़ेगा, तभी तो सी के दाएं तीसरा डी को बिठाएंगे। तो सी को कहाँ बिठा सकते हैं, तो देखिए इन दो जगह पे तो सी को नहीं बिठा सकते हैं, तो इस तरफ से चलिए, क्या हम सी को यहाँ बिठा सकते हैं। अगर सी को हम यहाँ बिठाते हैं तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, तीसरा जगह सी को जहाँ भी हम बिठाएंगे वहाँ से दाएं तीसरा हमें जगह खाली चाहिए, डी को हमें वहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो सी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। क्या सी को हम यहाँ बिठा सकते हैं, सी को यहाँ पे अगर बिठाते हैं तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब सी को ना तो यहाँ बिठा पाएंगे ना यहाँ बिठा पाएंगे, और इन दोनों जगह बिठाने से मना किया है। तो एकमात्र सीट आपका बचा है जहाँ पे हम बिठा सकते हैं किसको, सी को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे फिर से क्या बोला था, डी सी के दाएं तीसरा बैठता है। तो हम अगर सी को इन दो जगह पे तो नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ पे सी को बिठाते हैं तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है ना, सी को वहीं पे बिठाना है जहां से दाएं तीसरा जगह खाली मिले, क्योंकि सी के दाएं तीसरा किसको बिठाना है, डी को बिठाना है। तो यहाँ नहीं बिठा सकते, अगर सी को यहाँ बिठाते हैं तो दाएं पहला दूसरा तीसरा यहाँ से भी जगह खाली नहीं है, तो एकमात्र सीट बचा यहाँ पे अगर सी को बिठाते हैं तो दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली है, और जो तीसरा जगह खाली है वहाँ पे किसको बिठा देना है, डी को। सी नहीं बैठेगा, डी तो बैठ सकता है, तो डी सी के दाएं को तीसरा बैठता है। आगे देखिए क्या बोला है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। अगले स्थान कहने का मतलब पड़ोसी, तो एच जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी न तो यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा। तो जी न तो यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, तो एकमात्र जगह बचा है जहाँ पे जी बैठ सकता है। कुल मिला के 3 जगह बचा हुआ है, देखिए 3 स्थान बचा हुआ है, 1 2 और 1 3। इन दोनों जगह पे जी आपका नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बोला है एच कभी भी जी के अगले स्थान पर। अगले स्थान का मतलब पड़ोसी, तो एच जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब इन दोनों जगह पे नहीं होगा, तो जी पक्का आपका यहाँ पे होगा। अब आगे देखिए, अब हमें किसको बिठाना है, देख लीजिए सीट भी आपका 2 बचा हुआ है और व्यक्ति भी आपका 2 बचा हुआ है। अब बी को बिठाते हैं, बी को हम कहाँ बिठा सकते हैं, तो बी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि बी को यहाँ पे बिठाएंगे तो बी सी का पड़ोसी हो जाएगा, और बी को सी के पड़ोस में नहीं बिठाना है, तो हम बी को यहाँ पे बिठाएंगे। यहाँ बिठाने से बी सी का पड़ोसी नहीं होगा। अब एकमात्र व्यक्ति यहाँ पे बचा है, देखिए कौन बचा है, ई। तो सीट भी एक बचा है, व्यक्ति भी एक बचा है, तो इस बचे हुए सीट पर उस बचे हुए व्यक्ति को हम बिठाएंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से इसी के बेसिस पर अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में कौन है, एफ। बी और डी के बीच में कौन है, एफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब बाकी के क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। बी और डी के बीच में कौन बैठा है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो जाएगा एफ। बाकी का देखिएगा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बाकी का 4 क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है, नंबर 2 क्वेश्चन में बताना है कि एफ के दाएं तीसरा कौन बैठा है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। एफ के दाएं, तो एफ का दायां इस तरफ होगा, तो एफ के दाएं पहला दूसरा तीसरा ई हो जाएगा आंसर, यानी विकल्प बी। ठीक है, एफ के दाएं तीसरा ई बैठा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला डी का पड़ोसी, डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी ए और एफ हो जाएगा, तो ए और एफ विकल्प ए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्या बोला है, जी के विपरीत कौन बैठा है, जी के विपरीत, जी के विपरीत देख लीजिए, जी के विपरीत आपका बी बैठा हुआ है, आंसर इसका विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है। गौर से देखिएगा, यहाँ जो भी युग्म दिया गया है उसमें हमें क्या खोजना है कि पहला व्यक्ति जो होना चाहिए वह दूसरे के ठीक दाएं, पहला व्यक्ति दूसरा के ठीक दाएं। किस युग्म में पहला व्यक्ति जो है वह दूसरा के ठीक दाएं, तो देखिए तो आप यहाँ पे बी और एच, तो पहला व्यक्ति देखिए तो दूसरा के ठीक दाएं है, बी जो है एच के ठीक दाएं है, तो बी जो है वह एच के ठीक दाएं नहीं है, बी कहाँ है, एच के ठीक बाएं है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए क्या बोला है, पहला व्यक्ति दूसरा के ठीक दाएं, तो देखिए क्या ए एफ के ठीक दाएं है, ए एफ के ठीक दाएं नहीं है, तो विकल्प बी भी हमारा आंसर नहीं होगा।
तीसरा है ई और एच। ई और एच देखिए तो यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा के ठीक दाएं। देखिए तो यहाँ पे क्या ई एच के ठीक दाएं है, ई एच के ठीक दाएं, ई जो है वह एच के ठीक दाएं है, तो विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो युग्म दिया गया उसमें से ऐसे युग्म को खोजना था जिसमें जो पहला व्यक्ति है वह दूसरे के ठीक दाएं बैठा हो। पहला व्यक्ति दूसरे के ठीक दाएं बैठा हो तो ई और एच को देखिए, ई और एच में यह पहला व्यक्ति हो जाएगा और यह दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। तो देखिए तो पहला व्यक्ति जो है वह दूसरा के ठीक दाएं है, क्या ई एच के ठीक दाएं है? हाँ सर, ई जो है वह एच के ठीक दाएं है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने केवल सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप 1 के क्वेश्चन को सोल्व किया है। टाइप 2 के अंदर हम लोग देखेंगे जहां पे व्यक्तियों को हम लोगों को एक वर्गाकार मेज या आयताकार मेज या समषटभुजाकार मेज के चारों तरफ बिठाने के लिए बोला जाएगा। और टाइप 3 भी एक इसका बनता है जिसमें व्यक्तियों को एक पंक्ति में, यानी वह ओपन अरेंजमेंट का क्वेश्चन कहलाता है, एक पंक्ति में बिठाने के लिए आपको बोला जाएगा। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।